पांचों सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बता दें पूरा आंकड़ा 156 पर बीजेपी अब तक आगे चल रही है, कांग्रेस 72 पर, अन्य के खाते में 2 जाती हुई दिख रही हैं। अभी देवास की हम बात करें तो 5 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है। और मालवा निमाड़ की ही अगर बात कर लेंगे, पूरे मालवा निमाड़ की, तो वहां पर भी बीजेपी जो है वो जिलों के हिसाब से चल रही है। जिलों में इंदौर से खबर आई कि सारी की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देवास से खबर आई कि सारी की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इंदौर की 9 सीट, देवास की 5 सीट, तो ये तो 14 सीट हो गई। और इसके अलावा भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। तो ये तो अपडेट आ रहा है और अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। कुल मिलाकर 151 का आंकड़ा, शुभ आंकड़ा जो है, इस पर आगे चल रही है बीजेपी। 5 सीटों को जीत चुकी है। कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस कहां नीचे चल रही थी, अब 71, थोड़ी खुशी वाली खबर इसको कह सकते हैं। गायत्री राजे पवार बीजेपी से आगे चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो 72 पे पहुंच चुकी है। 1 सीट कांग्रेस ने जीती, 71 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नतीजों में तो कुछ भी निकल कर आ सकता है। देवास में 5 की 5 सीट जो है बीजेपी आगे चल रही है। ये मध्य प्रदेश के देवास जिले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंदौर से भी खबर यही आई। पुनीत, हम बात करें तो लगभग तो तस्वीर साफ हो गई है, पर आंकड़ों में बदलाव जरूर होगा। शाम तक बदलाव होता रहेगा। कहीं पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई संख्या हो सकता है कि यहां पर सीटों की संख्या बढ़ती जाए, पर लगभग आप भी समझ रहे हैं क्या बड़ा अपडेट अवंतिका के पास। अवंतिका, ओवर टू यू। ये है पुनीत के राजनांदगांव से प्रत्याशी रमन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। 37,000 वोटों से चुनाव जीते, ऐतिहासिक बहुमत के साथ राजनांदगांव से प्रत्याशी रमन सिंह, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश में सबसे पहली पंक्ति में काम कर रहे थे और बयानों के दौरान आपने सुना भी होगा इस प्रकार अपनी एक और बड़ी खबर आ गई। पांडुरना से बड़ी खबर है। अवंतिका, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है पांडुरना से। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बैतूल में आता है पांडुरना और यहां पर कांग्रेस की जीत। हालांकि इसके बारे में एक मिथक कहा जाता है, बैतूल के बारे में मिथक है कि बैतूल जिसने जीता सरकार उसकी, लेकिन राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह जीत गए। पुनीत, राजनांदगांव की बात कर लेते हैं। अवंतिका जानकारी भी दे रही थी। देखिए, फ्रंट पे भले नहीं लाया गया रमन सिंह को, पर कमाल करके तो दिखाया है रमन सिंह ने। बिल्कुल कमाल करके दिखाया डॉक्टर रमन सिंह ने। हालांकि लखन देवांगन मैदान में थे, टक्कर नहीं दे पाए। भूपेश का भरोसा था देवांगन पर, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जो है वो इस मुकाबले को बड़ी जीत के साथ ले गए हैं, अपने साथ ले गए हैं। और साथ ही साथ मुस्कुरा जब रहे हैं, जो रिएक्शन उनका आ रहा है जीत के बाद, वो रिएक्शन बता रहा है कि कहीं ना कहीं बात हो गई है। घर में मिठाई भी बट रही है कि भाई मुंह मीठा कराया जाए, गद्दी किसके पास आएगी। अवंतिका, आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, बड़ी खबरें लेने आऊंगा, दोनों आएंगे। आप नजर बनाकर रखिएगा और मैं लौटूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौट रहे हैं जल्द। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।
नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार रुझानों से स्पष्ट बहुमत अब किसे मिल रहा है बता रहे हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो महासंग्राम के बाद अब तस्वीर छटकर लगभग साफ है। रुझानों में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ आगे चल रही है और बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होंगे। सबसे पहले वो डेटा, वो खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। आपको बता दें जी, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल हार रहे हैं और हार गए, स्पष्ट हो गया है। दरअसल शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार यहां पर जीत रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच, बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो अब सीटें हैं, रुझान से अब ये परिणाम की तरफ जा रहा है। शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार जीत चुके हैं। बिल्कुल, रुझानों से बादल छट चुके हैं। अब नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तस्वीर लगभग क्लियर होने लगी है। कौन कहां से जीत रहा है, कौन से चेहरे दांव पर थे, किनकी साख दांव पर थी, अब उनकी आगे सियासत का क्या होगा राजनीतिक भविष्य। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं चुनाव। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल, शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार जीत गए हैं और इस बार मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा गया था। बहुत सारे मंत्रियों की साख दांव पर थी और लगातार कांग्रेस यही कहती रही थी, दावे यही थे कि आप देखिएगा बहुत से मंत्री चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, मिली जुली तस्वीर सामने आ रही है। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं, ये एक बड़ा झटका मंत्री प्रेम सिंह पटेल के लिए। तो शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल, और ये बड़वानी वो सीट है जिस पर सभी की नजर थी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस सीट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर सवाल उठा रही थी। हालांकि अब बड़वानी सीट की अगर बात करें तो कई दिग्गजों ने यहां पर प्रचार किया था बड़वानी सीट को बचाने के लिए और यहां पर जो रिजल्ट है प्रेम सिंह पटेल के विरोध में आया है और उनको जनता ने नकार दिया। दिग्गजों के द्वारा लगातार यहां प्रचार किया गया था और चूंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ये जो पूरी विधानसभा सीट है वो पिछले चुनाव में भी नजर में थी और इस बार भी जो परिणाम है वो कुछ इसी तरह के, प्रेम सिंह पटेल की हार बड़वानी सीट से, जबकि शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार की जीत हुई है। इस बार का चुनाव आस्था बहुत दिलचस्प रहा है, जो कि लगातार कहा भी जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि जो एग्जिट पोल है वो धराशायी हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन लगभग आसपास ही परिणाम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से 18 साल लगातार सरकार चलाने के बाद बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती